सुनेंगे और परमेश्वर का ये जो संदेश है आज आपके और हमारे लिए सबके लिए है, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि परमेश्वर के लिए हम सब लोग बहुत ही कीमती लोग हैं। परमेश्वर की नजरों में हम बहुत ही धर्मी लोग हैं, हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है और चुनकर अपने पास बुलाया है, ठीक है। आगे थोड़ा सा इस वचन को हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो। ये कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? ठीक है, तो थोड़ा सा हम इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बड़ी गहराई से इन बातों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात ये है कि ये कौन कह रहा है, इस बात को कहने वाला कौन है? यीशु मसीह है। और इस बात को सुनने वाला कौन है? कौन है? कौन किसको सुना रहा है? यीशु मसीह बोलकर ये वहां पर अपने चेलों को ये बात बता रहा है, ठीक है। ये वहां पर किसी ईसाई को ये बात नहीं बता रहा, वहां पर वो किसी दूसरे धर्म के लोगों की बात, वो उनको बता रहा है जो उसके शिष्य हैं, जो उसके चेले हैं, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरी बातें तुम में बनी रहो, हाँ, तो ये बातें जो यहाँ पर लिखा है ये बातें नहीं है, ये वचन है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इतना बड़ा फील्ड हमारे सामने ओपन करके रखा है, इतना बड़ा जो है चीज उसने हमारे हाथ में दे दिया है। वो कह रहा है जो चाहो, ठीक है। हम सबकी कुछ चाह होती है, इच्छाएं होती हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे मन में हम लोग चाहते हैं कि वैसा हो जाए, ठीक है। तो कई बार हमारे मन में कुछ मसीह लोग ऐसा सिखाते हैं कि हमारे मन में, हमारे जीवन में जो होगा किसकी इच्छा से होगा? परमेश्वर की। ये बात सच है कि हमारे जीवन के अंदर जो भी हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। इसलिए आज गलत हो रहा है तो भी परमेश्वर की इच्छा से, और सही हो रहा है तो भी परमेश्वर की इच्छा से। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी दी है, एक बहुत बड़ा मौका दिया है और उसने कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, तुम बहुत सा फल लाओ और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब ही तुम मेरे। तो उसका जो फल है वो क्या है? फल क्या है? हमारी प्रार्थनाओं का जवाब, हमारे मन की इच्छाएं, वो क्या है? फल है। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम जाके मेरे लिए ये लेके आओ, वो लेके आओ। उसने कहा जो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा जो मन खुश हो जाएगा तो समझो वही मेरे लिए एक खुशी की बात है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारी खुशी में क्या रहता है? खुश रहता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रभु में किस प्रकार से बने रह सकते हैं। बाइबल हमें ऐसा बताती है 7 चीजें एक मसीह होने के नाते हमें अपने जीवन में करनी है, जिसके वजह से हम प्रभु में बने रह सकते हैं। सबसे पहली बात है वचन को पढ़ना, दूसरी बात है प्रार्थना करना, तीसरी बात क्या है? संगति करना, और चौथी बात क्या है? प्रभु भोज में शामिल होना, पांचवी बात उपवास और प्रार्थना, छठी बात है गवाही देना, और सातवीं बात है दशमांश देना। ये 7 बातें ऐसी हैं कि अगर हम इन चीजों को करेंगे तो हमारी आशीषों को, हमारी इच्छाओं को पूरी होते हुए कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें हमेशा शैतान क्या करता है? रुकावट को डालता है, ठीक है। यदि तुम मुझ में बने रहो, ठीक है। बने रहने का मतलब क्या है? कि हमेशा मेरे साथ लगे रहो, ठीक है। प्रभु में आ जाना आसान है पर बने रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो लंबे समय तक रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप और मुझको कुछ भी करके परमेश्वर के और अपने साथ का जो रिलेशन है, संबंध है, उसको हमेशा बनाकर रखना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा वो क्या है? परमेश्वर का वचन पढ़ना। हालेलुया।
तो परमेश्वर का जब हम वचन पढ़ते हैं, यहोशू 1 अध्याय का 8 वचन थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। परमेश्वर का जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन कौन है? हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो क्या होता है? हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर हमसे बोलता है और बातचीत करता है, ठीक है। तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इससे हमें क्या मिलता है? पहले अध्याय का 8 वचन थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की कौन सी पुस्तक? ये वाली पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। और इसी में दिन रात क्या करना है? तुझे ध्यान दिए रहना, ताकि इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। चौकसी करने का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, ठीक है। उसके अनुसार करने का तू ध्यान रखे। ये नहीं लिखा उसके अनुसार तू करे, उसके अनुसार करने का कम से कम ध्यान रखे। आगे, हाँ, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। मतलब तू सक्सेसफुल होगा और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली किसको बोलते हैं? कि जो जहां जा करके खड़ा हो जाए, उसका एक प्रभाव वहां पर पहुंच जाए। समझ रहे हो? आपसे जब लोग बोले तो कुछ सोच समझ के बात करें। आपके जब जहां पर जाकर खड़े हो जाए, लोग आपको इज्जत दे, सम्मान दे, ये किससे मिलेगा? आपके प्रभाव से मिलेगा। और ये प्रभाव जो होता है, ये कहने से नहीं, लोग महसूस करते हैं। जब आप किसी ऑफिसर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, ये प्रभाव उसे मजबूर कर देता है आपका आदर करने के लिए। ये प्रभाव उसे मजबूर कर देता है आपसे बात करने के लिए, आपकी बात को मानने के लिए, आपके फेवर में खड़ा होने के लिए। और ये क्या है? ये कौन करेगा? ये परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो पहला फायदा क्या होता है? तुम्हारे सब काम सफल होते हैं। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं कि बहुत सारे परिवारों में, मैं घरों में देखता हूँ, उनके घर बाइबिल तो है पर वो पढ़ते नहीं। बाइबिल तो है लेकिन वो पढ़ते, तो हमें कैसी बाइबिल पढ़नी है? ये जिसमें लिखा होता है वो वाली पढ़नी है। ऐप वाली बाइबिल नहीं। मतलब पढ़ो उसको, मजबूरी है, रास्ते में कहीं जा रहे हो उसको पढ़ो, लेकिन पढ़ना किसको है? पवित्र बाइबिल को, जो आपकी अपनी होनी चाहिए। और ये आपके कहाँ रहनी चाहिए? घर में रहनी चाहिए। क्योंकि कुछ घरों में कुछ बाइबिल ऐसी भी होती है जिन पे धूल लगी रहती है, वो हफ्ते में बस एक ही बार खुलती है, ठीक है। उसकी लोगों को ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन ये बाइबिल जो है, ध्यान रखना, आप इसको, ये नहीं मैं कह रहा हूँ पूरा दिन पढ़ते रहो, आपको इसको थोड़ा समय 10 मिनट निकाल दो, 15 मिनट निकाल दो, इसके अंदर प्रभु की आवाज को सुनो, वो कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि तू उसके वचन को तन और मन से सुने तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर कम से कम सुन तो ले। उसको पूरा करना या ना करना, ये काम किसका है? परमेश्वर का है। तो आपको क्या करना है? पहले बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु की आवाज आपके कान में जाती है। और जब प्रभु की आवाज आपके कान में जाएगी तो उसकी आवाज के अंदर सामर्थ होती है जो मुर्दों को भी जिंदा करती है। हालेलुया। आपके जीवन की बहुत सारी परिस्थिति ऐसी हो सकती जो मरी हुई अवस्था में है, ठीक है, जो सक्सेस में नहीं आ रहे हैं। परमेश्वर उन परिस्थितियों को क्या करेगा? ठीक करेगा। तो इसीलिए सबसे पहली बात, प्रभु में बने रहने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम निकाल कर परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ना है, ठीक है। मैं सुबह सुबह क्या करता हूँ, लोगों के पास ये और भी लोगों के पास, हमारे चर्च के भी जो लोग हैं उनके पास भी प्रभु के वचन को भले ही मैं 2 लाइन लिख करके भेजता हूँ, पर रोज सुबह जरूर से भेजता हूँ। कई बार नेट वगैरह की दिक्कत आ जाए तो मैं नहीं कह सकता,
या मैं कहीं उस समय ड्राइव कर रहा हूँ या मैं शहर से बाहर हूँ, मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग शायद कोई दिन होगा जब मैं अपने प्रभु के वचन को किसी को नहीं भेजता। सबके पास प्रभु का वचन आता है, पर कुछ लोग इतने सुस्त होते हैं वो अपने सारे काम कर लेंगे, प्रभु के उस वचन को खोलकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो कई बार बड़ा दुख होता है कि मैं इनको रोज वचन भेजता हूँ, इनके पास आज इतना भी समय नहीं है कि प्रभु के वचन को एक बार आंख से देख सके। उनके रिश्तेदार उनको मैसेज भेजते हैं, उनके दोस्त लोग उनको मैसेज भेजते हैं, वो फौरन से एकदम पढ़ के देख लेते हैं क्योंकि वो किसी खास का है। लेकिन जब खुदा का वचन आता है तो वो उसको खोल करके भी नहीं देखते। तो ये क्या है? ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है इसके अंदर क्या है? सामर्थ है। ये वचन हमें आराम से ऐसा ही लगता है, लेकिन जब इस वचन को पढ़ा जाता है तो इस वचन के अंदर से परमेश्वर की सामर्थ निकलती है। और उसका वचन कहता है कि जब वचन निकलता है तो बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर आप वचन को अनदेखा करोगे तो उसका मतलब आप परमेश्वर को अनदेखा करोगे। अगर आप परमेश्वर को अनदेखा करोगे तो आप समझ सकते हैं आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को खो दोगे और बहुत सारी चीजों को आप अपने जीवन से हटा दोगे। आपको सुबह उठना है, थोड़े समय के लिए सारे काम छोड़ देने हैं, थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन को लेकर के क्या है? बैठना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसी को स्मरण करके तो अपने सारे काम करना और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना? उसके वचन को पढ़ना है। कहीं भजन संहिता में से पढ़ो, नीति वचन में से पढ़ो। और मैंने पूरी की पूरी लिस्ट आपको भेजी थी कि कौन से दिन कौन सा वचन आपको पढ़ना है। ईमानदारी से हाथ उठा के बताइएगा कौन कौन उसको पढ़ रहा है, जो रोज पढ़ता है उस चीज को जो मैं भेज रहा हूं। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बस मैं तो ऐसे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको वो करने के लिए, पर मैं ये कह रहा हूं जीवन में कुछ अगर करना चाहते हो तो प्रभु के वचन को कभी भी अनदेखा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है। क्योंकि जो आपके जीवन में चीजों को क्रिएट करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने बस बोल दिया और वैसा ही। कई बार लोग मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं जी मेरे साथ इस समस्या में क्या करूं। लेकिन प्रभु का वचन कई बार मेरे अंदर से मुंह से बोलता है तो बाइबल बताते वैसा ही हो जाता है। कई बार लोग दुखी होते, पीड़ा में होते, परेशान होते हैं और वो कई बार मुझे उस बात की गाइडेंस नहीं होती कि मैं क्या बोलूं उनसे। अभी रात को मेरी बात हो रही थी, क्या नाम बेटा तुम्हारा? नहीं बना। एक बेटी कह रही मेरा भाई रो रहा है। मैं क्या हो गया? रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है, पता नहीं पास होगा नहीं। तो मैं क्या जवाब दूं? अगर मैं कह दूंगा पास हो गया, पता चला फेल हो गया, तो उसका विश्वास मेरे पे से क्या होगा? लेकिन मैंने प्रभु से कहा, मैं प्रभु जल्दी बता मैं क्या बोलना है। तो क्या? तो मैंने कहा वो पास हो रखा है। बोल ऐसे बोला बेटा, ऐसे बोला था और वो सुबह रिजल्ट आया, वो पास हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हो तो प्रभु का वचन आपको क्या करता है? अगुवाई करता है। और जरूरी नहीं है हर बात में अगुवाई करता है, और जिसके लिए प्रभु का वचन आपको अगुवाई करेगा, समझो वो व्यक्ति बहुत धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। तो एक बार एक और भाई हमारे बीच में, अभी यहाँ नहीं, वो आगरा में उनकी ड्यूटी चलती है। वो क्या काम करते हैं? वो उनका जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, वो टीचर है, उनकी वाइफ भी टीचर है। वो रात को 2:30 बजे बड़े परेशान थे, क्योंकि वो घर में रहते थे, पढ़े लिखे थे, सब कुछ बीएड किया रखा था, और उनकी भाभी उनको ताने मारती रहती थी, पड़ा रहता है, खाता रहता है, ये है वो। मैं बहुत जीवन उनका परेशानी में हो रखा था। और रात के 2:30 बजे के अंदर के करीब मेरे अंदर एक बात आई, प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई करी, तो इसको बोल, इसकी और इसकी वाइफ दोनों की गवर्नमेंट जॉब लगने जा रही है 3 दिन के अंदर। अब मैंने उनसे बोला, मेरे वो भाई को मैंने बोला भाई 3 दिन में तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। वो भाई वीरेंद्र है, आता है कभी कभी इधर आते हैं वो। तो मैं आपको, वो शिवनाथ मास्टर के छोटे भाई हैं। हालांकि उसके परिवार में दूसरे लोग विश्वास नहीं करते, पर वो भाई बहुत प्रभु में विश्वास करता है। और आपको बताऊं, वो अक्सर जो है उसको याद है, अक्सर वो हमारे चर्च में मदद भी करता है, और जो करता है ईमानदारी से करता है। दोनों का गवर्नमेंट जॉब है। 3 दिन के अंदर उनके पास क्या आ गया? अपॉइंटमेंट लेटर आ गया।
क्योंकि मैं बोलता हुआ घबराता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो बोल दूं योना की तरह और बाद में क्या हो, लोग कहें कि देखो ये आया था झूठा भविष्यवक्ता ऐसे बोल के। तो इसलिए कई बार जब मैं किसी को कोई बात बोलता हूं तो मुझे बहुत कुछ अंदर से सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा और ये वचन निकल कर आपके अंदर से उस क्रिएट करने वाले वचन को बाहर निकालेगा, जिसके द्वारा प्रभु ने जो कह दिया वैसा ही हो गया। हालेलुया। तो इसलिए पहली चीज है आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। इससे आपको क्या फायदा होगा? लिखा है तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली होने का मतलब क्या? कि तू जहां चला जाएगा वहां पर तेरा प्रभाव पड़ेगा, तेरा असर होगा। और ये प्रभाव क्या? एक ऑरा होता है जब आप जाके खड़े हो जाते हैं। हमने देखा कई बार हम जाते हैं, कुछ ऑफिसर लोग बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, सरकारी अधिकारी बड़ी गंदे। और मैं आपको बताऊं कि बहुत कम चांस में, कभी बचपन से लेकर आज तक हुआ है किसी सरकारी अधिकारी ने मेरे साथ उल्टा सीधा कभी बोला हो। कई बार वैसे वो अधिकारी जो दूसरों के लिए, हालांकि वो मेरे रिश्तेदार, मुझे जानते नहीं, मैं कई बार लोगों से पहली बार मिलता हूँ, लेकिन उसके बाद वो अपना फेवर मुझे देते हैं और मेरे फेवर को वो काम करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अपने लोगों को सम्मान देता है, अपने लोगों को बरकतों से करना चाहता है। और मैं आपको ये बताऊं, आपको अपने जीवन में सबसे पहला बात याद रखना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और आज भाग्यशाली लोग हैं, आज दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जहां पर बाइबल को चोरी से पढ़ा जा रहा है। लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है। आमोस की पुस्तक में लिखा, अब समय आने वाला जब परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा, लोगों के हाथों में से बाइबल ये छीन ली जाएगी। इसीलिए तो दाऊद कहता है कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने मन में, हृदय में छिपा रखा है। आपको मुझको प्रभु के वचन को अपने हृदय में क्या करना है? छिपा लेना है। और जब मौका हमारे पास, इस वचन को हमें पढ़ना है, क्योंकि प्रभु का वचन है, ये हमारे जीवन में एक आशीष का कारण होता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा वो है प्रार्थना। तो प्रार्थना हम कैसे करते हैं? प्रार्थना के कई तरीके होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रार्थना जो है अलग अलग प्रकार की प्रार्थना होती है। प्रार्थना एक प्रकार का भोजन है, ठीक है। और सब भोजन को बनाने का तरीका अलग है। बिरयानी बनाने का तरीका अलग है, चावल बनाने का तरीका अलग है, दावल बनाने का तरीका अलग है। इसलिए प्रार्थना के अलग अलग भेद हैं। आपको प्रार्थना जो है ये करना है। और बाइबल ऐसा बताती, रोमियो के 8:26 को थोड़ा सा कोई पढ़ देगा, 8 अध्याय का 26 वचन, ठीक है। इसी रीति से हाँ। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, क्या? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के, आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अब ये आत्मा कौन है? प्रार्थना क्या है? आत्मा की क्या जरूरत है इसमें? जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हो तो ध्यान रखना, प्रार्थना एक आत्मिक कार्य है, एक शारीरिक कार्य नहीं है। प्रार्थना जोर जोर से ताली बजाना, जोर जोर से गाने गा लेना प्रार्थना नहीं है। यह आपकी आराधना की अवस्था हो सकती है, पोजीशन हो सकती है। प्रार्थना एक शांत हृदय से निकलने वाली प्रभु की आत्मा की आवाज है। और से लोग चिल्लाते, प्रभु का आत्मा तेरे ऊपर आ रहा है, प्रभु का आत्मा ये कर रहा है, प्रभु, अरे प्रभु का आत्मा शांति का आत्मा है। कैसा आत्मा है? शांति का आत्मा। और इसलिए इसको क्या नाम दिया है? कबूतर। कबूतर क्या होता है? शांति। और कबूतर के अंदर एक चीज नहीं होती, इसके अंदर एक डव होता है। डव मतलब सफेद कबूतर, आपने देखा है? 2 कबूतर होते हैं, एक तो जंगली होता है जैसे ग्रे कलर का, एक कबूतर होता है डव जिसको बोलते हैं। और ये डव एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर पित्ता नहीं होता। पित्ता समझते हो? पित्त हमारे सबके अंदर एक पित्त की थैली होती है जिसके अंदर क्या होता है? कड़वा कुछ होता है। और वो क्या होता है, जब आप खाना खाते हो उस पित्ते में से एक बूंद टपकता है खाने के ऊपर और वो इतना
तेज एसिड टाइप होता है, पूरे खाने को गलाने में, जलाने में वो ही मदद करता है। समझ रहे हो? इसलिए कबूतर जो होता है उसके अंदर कड़वाहट नहीं होती, यानी कि जब आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति होता है उसके जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट। और इसलिए जब हम प्रभु की संगति में बैठते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा हम एक मन एक तन बन जाते हैं प्रभु के साथ में। और उस समय हम जो भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना जो है फिर उसके हिसाब से होने लगती है। और ये प्रार्थना क्या है? ये आत्मा की प्रार्थना है। ठीक है, आत्मा की प्रार्थना। आत्मा की जब प्रार्थना निकलती है तो हमें भी मालूम कि वो क्या प्रार्थना किसके लिए निकल रही है। जब आत्मा में होकर के प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे लिए विनती करता है, वो हमारे लिए विनती, हमें किसके लिए प्रार्थना करनी है? हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। और जब प्रार्थना में लग जाएंगे, हम उसमें एक तरह से खो जाएंगे, उसी वक्त वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कब्जा करेगा और हमें और उस आत्मा को मिल करके जो है, और प्रभु का जो आत्मा, फिर हम एक तन होकर वो हमारे लिए विनती करेगा, क्योंकि हम अंदर से खुद प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर वो पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। हालेलुया। और इसलिए यहाँ प्रभु का जो वचन है हमें बताता है हमें हमेशा क्या करना है? प्रार्थना करना है। ठीक है, हमें प्रार्थना हमेशा नहीं। आप सुबह उठते हो, कम से कम 10 मिनट प्रभु के वचन को खोल कर देख लो। ठीक है, खोलने से पहले प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आज तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। परमेश्वर की जो दुकान है, या परमेश्वर का जो स्वर्ग है, वो ऐसा नहीं कोई बनिए की दुकान है। हम कई बार प्रभु के पास जाते हैं, आधा किलो चावल चाहिए, आधा किलो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें प्रभु के पास आने के लिए क्या करना है? सबसे पहले उससे अपने रिलेशन को बना करके रखना है। हम कई बार क्या बहुत मतलबी होते हैं, जब जरूरत होती है तब ही हम प्रभु को याद करते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो हम उस समय प्रभु को याद नहीं करते। तो ऐसा है, हमें हर वक्त प्रभु को क्या करना है? याद करना है। और इसलिए आपको मुझको पहली बात वचन पढ़ना, दूसरी बात क्या करना है? प्रार्थना करना। ये बहुत लंबा विषय है प्रार्थना का, पर मैं यहाँ पर चूंकि और भी विषय में बताऊंगा। तो दूसरी चीज है प्रार्थना, और तीसरी चीज क्या है? हमें संगति करना है। तीसरी चीज हमें क्या करना है? संगति करना है। और संगति का मतलब क्या है? संगति का मतलब क्या है? हमें प्रभु के भवन में जो है आ करके एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना है। कैसे होना है? इकट्ठा होना। और कैसे होना है? एक मन और एक चित्त। बाइबल में लिखा है जहां भी कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हो जाता हूं। ठीक है, और आपको इब्रानियों 10 का 25 जिसको मिल जाए थोड़ा सा पढ़ देंगे। इब्रानियों 10 का 25। ठीक है, तो प्रभु में बने रहने के लिए पहली चीज हमने देखा वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हमारा जीवन में प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो है वो हमारे जीवन में संगति का होना बहुत जरूरी है। और शैतान का क्या काम है? वो हमारी संगति को क्या करता है? तोड़ता है। संगति का मतलब, संगति हमारे उठने बैठने को खत्म करता है। ठीक है, हाँ क्या लिखा है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़िए। हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कितनों की रीति है। हाँ, पर एक दूसरे को समझाते रहें। एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखते, ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखते रहें, उस त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। त्यों-त्यों और भी अधिक यही किया करो। यानी कि हमें और भी ज्यादा इस चीज को करना है। कौन सा दिन आते देखो, ध्यान रखना। शैतान का जो सबसे पहला टारगेट है वो कौन है? वो लोग हैं जो सच्चाई से दुनिया में अपने जीवन को बिताते हैं, वो शैतान के टारगेट पे है। तो इसीलिए शैतान हमारे पास में धीरे धीरे चल करके निकट आता है। और शैतान का काम होता है बीच में अलगाव को ले आना, लेकिन प्रभु का काम होता है लोगों को आपस में जोड़ देना। हालेलुया। और लिखा है तीसरी चीज क्या है? संगति है। हमें प्रभु की संगति में जो है ईमानदारी के साथ में समय से आकर के बैठना है। जब हम प्रभु की संगति में जाते हैं, हम एक भजन भी गाते हैं ना, जब
जब तुझसे संगति करता तो रूहे पाक से मुझको भरता। रूहे पाक का मतलब उस पवित्र आत्मा से प्रभु मुझे क्या कर देता है, भर देता है। और उसके बाद क्या होगा, परमेश्वर फिर हम पर अपने भेद प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरता है। इसलिए पहली बात वचन को पढ़ना, दूसरी बात प्रार्थना करना, तीसरी बात संगति रखना। जब तक कोई खास कारण ना हो तो आप प्रभु की संगति को बिल्कुल नहीं छोड़ो। और चौथी बात क्या है, प्रभु भोज। चौथी बात क्या है, प्रभु भोज। और प्रभु भोज में क्या होता है, प्रभु भोज जो है थोड़ा 26 का 28 हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती का 26 का 28 क्या लिखा है। प्रभु भोज जो है वो क्या होता है, ये एक नई वाचा का प्रतीक होता है। नई वाचा का प्रतीक, नई वाचा का मतलब एक नया एग्रीमेंट, एक नया इकरारनामा। हाँ, क्या लिखा है, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। क्या है ये, वाचा का वो लहू है। ठीक है, जब प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं तो उस प्रभु के साथ अपनी उस वाचा को हम क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। और ये वाचा कौन सी है, ये लहू की वाचा है जो कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए दिया है। हालेलुया। ये कलवरी के क्रूस पर ये वाचा को बांधा है। ये वाचा क्या होती है, ये एक एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट क्या, उसमें कुछ नियम होता है, शर्तें होती हैं कि ये काम तुम्हें करना है और ये काम मैं करूंगा। ठीक है, एक हिस्सा तुम्हारा है जो तुम्हें करना है, एक हिस्सा मेरा है जो मैं खुद करूंगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं कि ये लहू की जो वाचा क्या होती है, इस लहू में हम यीशु के साथ एक लहू बन जाते हैं, एक देह बन जाते हैं। ठीक है, आपको बताऊं आज भी कुछ कबीले हैं अफ्रीका के अंदर, जब कोई नया व्यक्ति उसमें शामिल होता है या नया व्यक्ति उनके बीच में आता है तो वो क्या करते हैं, उनका जो सरदार अपने हाथ को ऐसे रखता है और दूसरा हाथ उसका रखता है और एक सुआ जैसे होता है सील टाइप, तो उसको उसके कई उसमें सुए होते, उसके मारते हैं कि वो दोनों के हाथ को पार करता हुआ लकड़ी में गड़ जाता। उसके बाद उसको निकालते हैं। दोनों हाथों से जब लहू बहता है तो वो फिर दोनों हाथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक होता है कि आज से हम तेरे और तू हमारा हो गए। आज से तेरी खुशियां हमारी और तेरे गम भी हमारे हैं, तेरे शत्रु भी हमारे हैं, तेरी बीमारियां भी हमारी हैं। यानी कि आज से जो भी मेरा है वो सब कुछ तेरा है और जो कुछ तेरा है वो आज से सब कुछ मेरा है। तो ये इस बात को बताता है लहू की वाचा। तो जब हम प्रभु की भोज को लेते हैं तो प्रभु की उस वाचा को हम स्मरण करते हैं जिसमें प्रभु ने कहा था कि मैंने अपनी जान को तुम्हारे क्रूस पर दिया है। और इसलिए यीशु ने कहा जब तक कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना बोले तब तक वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो आपको मुझको क्या करना है, क्रूस को उठाना है। ऐसा नहीं कोई लकड़ी उठा घर से लिया, ऐसा नहीं है। क्रूस उठाने का मतलब यह है उसकी जिम्मेदारी को उठाना है। क्रूस उठा करके चलेंगे तो क्या होगा, कई बार हमें बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, शर्मिंदगी का सामना। क्रूस क्या है, एक कर्ज है, एक सफर है जिसके अंदर से हमें चलते चले जाना है और प्रभु के साथ एक मन होकर के उसकी वाचा में जब हम शामिल होते हैं तो उसका एग्रीमेंट जो होता है वो हर महीने हमारे क्या रिन्यू हो जाता है। हालेलुया। हमें उसके वादे याद आते हैं और प्रभु को हमारे वादे याद आते हैं। हालेलुया। और तीसरी चीज क्या, पांचवी चीज क्या है, उपवास और प्रार्थना। हफ्ते में एक बार जरूर से हमें, अगर हमारा शरीर अलाउ करता है, कोई बीमारी परेशानी नहीं है, तो एक दिन हमें जरूर से उपवास और जरूर से रखना। क्योंकि मेडिकल में भी इस बात को प्रूव किया गया है कि मनुष्य अगर एक दिन खाली पेट रहे तो उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें पांचवी चीज है उपवास और क्या करना है, प्रार्थना करना है। और उपवास वो है जो हमारे बंधनों को खोलता है और हमारे बोझ को हल्का करता है और हमें इस योग्य बनाता है ताकि हम दीन दुखियों की सहायता कर सकें।
हालेलुया। जब उपवास के साथ हम प्रभु के संगति में बैठते हैं, जब उपवास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। ठीक है, हालेलुया। और छठी बात जो है, उपवास प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मैंने पहले बताया। एक वचन हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 58 अध्याय यशायाह का, और उसका 6ठा और 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 58 अध्याय का 6ठा और 7वां वचन। हाँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं तो हमें वो उपवास नहीं करना जो हमें प्रसन्न करे, हमें वो उपवास करना जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो, वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। हाँ, उनको छुड़ा देना, इनके एक सोशल सर्विस, समाज में कुछ अच्छा करना, किसी जरूरतमंद को, किसी परेशान व्यक्ति को सहारा देना, ये क्या है? असली उपवास ये है। असली उपवास ये नहीं है कि आप लोगों को प्रचार करते फिरो, देखो जी आज मैंने उपवास रखा, आज मैंने 3 दिन का रखा है, आज मैंने 3 दिन, नहीं, ये नहीं है। असली उपवास वो है जिससे आप थोड़ा लोगों का भला कर सको, क्योंकि ये दुनिया किसकी है? ये परमेश्वर की है। और आज यीशु मसीह दुनिया में नहीं है, पर उसकी जगह उसके चेले दुनिया में है। हमें उस प्रभु यीशु के काम को करना है, क्योंकि यीशु ने क्या किया था? अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया। हमें बहुत सारे कामों को करना है। जब इन चीजों में हम प्रभु के साथ बने रहेंगे, तो प्रभु की सामर्थ भी हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में काम करेगी। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा आगे बार? और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। और क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट अपनी रोटी किसके साथ बांटना? भूखों के साथ। भाई तुम्हें नहीं खाना है, कोई बात नहीं, पर ऐसे को खिला देना है जिसके पास नहीं है। हालेलुया। हाँ, आगे। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आओ। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को क्या करना? अपने घर ले आना। हाँ, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाओ। और किसी के पास अगर कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े पहनाना। हाँ, अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। हाँ, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम दूसरों की भलाई, इसमें सारा अभी तक हमने पढ़ा, असली उपवास ये है कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सके, हम दूसरों के किसी काम आ सके। और वचन कहता है जब उपवास के अंदर आप दूसरों की सहायता करोगे तो क्या होगा? तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा, और तू क्या हो जाएगा? तू जल्दी चंगा हो जाएगा। हम कई बार सोचते मेरा भला हो जाए, लेकिन दूसरे का हो या, लेकिन प्रभु कहता अगर तू दूसरे का भला करेगा तो तेरा भला करने के लिए तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। ठीक है, तो पांचवी बात हमने क्या देखी? उपवास और प्रार्थना। और छठी बात क्या है? गवाही देना। छठी बात क्या है? गवाही देना। और गवाही कौन देता है? जो सच्चाई को जानता है। और इसलिए इस वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि बाइबल के अंदर जब पवित्र आत्मा जमीन के ऊपर उतर करके आया तो उसका एक पर्पस था, उसका एक उद्देश्य था। वो क्यों आया? क्योंकि वो आपको और मुझको गवाह बना सके। आपको मुझको थोड़ा प्रेरितों की काम 1 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है उसमें? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरूशलेम क्या? यरूशलेम वो है जो आपका घर है। यरूशलेम और सारे यहूदिया वो है जो आपका मोहल्ला गली है। और आगे क्या है? और सामरिया एक वो है जो आपके मोहल्ले से परे की चीजें हैं। और आगे? और पृथ्वी की छोर तक, और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह हो। हालेलुया। तुम मेरे गवाह। और गवाह कौन होता है? तुम मेरे गवाह होंगे। तुम किसी के लिए कुछ करेंगे तो गवाही देने वालों की लाइन लग जाएगी।
कि किसने मेरे जीवन में ऐसा किया। हालेलुया। तुम मेरे गवाह होंगे। और गवाह क्या होता है? गवाह वो होता है जो किसी के लिए बहुत बड़ी एक आशीष का या बरकत का कारण हो सकता है। हालेलुया। और इसलिए हमारे जीवन में जो भी प्रभु करता है, हमें एक दूसरे को क्या करना है? गवाही देकर बताना है, मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया। ठीक है। और इसे एक और वचन प्रकाशित वाक्य क्या हम पढ़ेंगे? 12 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। ठीक है, 12 अध्याय का 11 वचन। हाँ, क्या लिखा है इसमें? और साढ़े 3 दिन 12 अध्याय का 11 वचन। वे मेमने के लहू के कारण और वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए। किस पर जयवंत हुए? शैतान की शक्तियों के ऊपर, अंधकार की ताकतों के ऊपर क्या हुए? जयवंत हुए। कौन हुए? वो जो प्रभु के लोग थे। किसके कारण? अपनी गवाही के वचन के। और पहली चीज क्या है? मेमने का लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण। और ये मेमने का लहू कहाँ आता है? जब प्रभु भोज में हम लोग बैठते हैं, उस प्रभु के लहू को हम लोग ग्रहण करते हैं, ये सोच कर प्रभु ये शरबत जो है, जब दुआ हम करी है तो प्रभु ये उसमें बदल गया है, जो तेरा लहू जो क्रूस पर तूने हमारे बहाया, वो रोटी प्रभु के शरीर में बदल जाती है। तो लिखा है आपकी किसी भी परेशानी के लिए, आपकी किसी भी दिक्कत के लिए जब आप गवाही देते हो तो ये दो चीज उसमें से निकल करके आती है। पहली कि आप उसके गवाह बनते हो, और दूसरा क्या करते हो? आप शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करते हो। हालेलुया। और आखिरी जो चीज है वो बड़ी विचित्र चीज है, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा, वो है दशमांश देना। क्या है? दशमांश देना। और इसके लिए ज्यादा नहीं हम पढ़ेंगे, कुल 3 वचनों को पढ़ेंगे, 10, 11, 12। मलाकी का 10, 3 का 10, 11, 12। ठीक है, इन 3 वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। पहली चीज मैंने बताई वचन पढ़ना, दूसरी बात प्रार्थना करना, तीसरी चीज हमें संगति करना, चौथी चीज प्रभु भोज लेना, और 5वां उपवास और प्रार्थना करना, 6ठी बात गवाही देना, और 7वीं बात है प्रभु को हमें दशमांश देना। हाँ, क्या लिखा है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु कि मेरे भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है हाँ, कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। ठीक है, कई बार हम लोग दशमांश देते हैं पर आशीषों की वर्षा कहीं नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि दशमांश तो देते हैं पर हम पूरा नहीं देते, कुछ रख लेते हैं, अन्ना सफीला की तरह। कई बार मैं भी जब बहुत पहले समय में जब मैं अच्छा पैसा कमा लेता था, मान लो हमारे पास अच्छा पैसा आ जाता था, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो हम सोचते थे यार इतना तो निकालना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा हाथ कांपते थे। लेकिन एक बार काफी पैसा था, हमारे डैडी जो रिटायर वगैरह हुए, तो मैंने अपने डैडी को पटाया। मैंने कहा ऐसा है तो ये दशमांश जो है पास्टर को दोगे तो ऐसा करो, इससे हम कोई और प्रभु का काम कर लेंगे। मेरे डैडी ने कहा नहीं, ये काम नहीं होगा। मेरे पिताजी ने कहा नहीं। उन्होंने पूरा का पूरा पैसा ले जाकर किसको दिया? पास्टर को दिया। हालेलुया। और उस पैसे के ऊपर प्रभु ने इतनी आशीष दी कि वो पैसा बहुत आशीषित हुआ। समझ रहे हो? तो कई बार शैतान हमारे कान में डालता है कि नहीं ये तो ज्यादा है। और कहां पे लाना है ये दशमांश? उसके भंडार में। और उसका भंडार कहां है? जो भंडार प्रभु ने आपको दिया है। आप ये मत सोचिए कि ये पास्टर के लिए बहुत हो जाएगा, उसको तो कम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपके पास चाहे 1 रुपया दशमांश का है, चाहे 1 लाख दशमांश का है, ध्यान रखना आपका फर्ज है वो पूरा का पूरा प्रभु को देना। हम कई बार क्या करते हैं, दशमांश तो देते हैं पर पूरा नहीं देते। इस कारण से आशीष तो मिलती है पर पूरी आशीष नहीं। और इसीलिए लिखा है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। और लिखा मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? नाश करने वालों को ऐसा भटकूंगा। नाश करने वाले को, नाश करने वाला कौन है?
शैतान है। नाश करने वाला कौन है? शैतान है। और शैतान हमेशा क्या करता है? आपकी कमाई को नाश करता है। अगर आज आपने 10,000 कमाए और परसों आप 8,000 किसी MRI वगैरह में आपके चले गए, तो ये पैसा किस फायदे के लिए आपने कमाया? अगर आपने कुछ अच्छा पैसा कमा लिया और उसमें से काफी बड़ा हिस्सा आपका बीमारियों में चला गया, तो उस पैसे का क्या फायदा हुआ आपको? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो तेरे अन्न और जल के ऊपर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोग और मरी को दूर करेगा। अब इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज संसार के अंदर सबको पता है बीमारियां बढ़ रही हैं, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने भी अपने रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। उनको मालूम है अभी इंसान मजबूर है और मजबूरी में वो कुछ भी करेगा, कोई भी कीमत चुकाएगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को करा कर वो अपने लिए कवर जरूर लेगा। इस दुनिया के अंदर अगर आप हेल्थी रहना चाहते हो, आशीषित रहना चाहते हो, आपका शरीर बिल्कुल फिट रहना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। नहीं तो नाश करने वाला आपके चारों तरफ मंडराता रहेगा। नाश करने वाला आपके चारों तरफ मंडराता। और कई बार क्या होता है कि उस नाश करने वाले का, क्योंकि क्या होता है कि जब आप दशमांश नहीं देते तो समझ लो ये 10वां हिस्सा ही आपका होता है, ये 90 हिस्सा कौन ले जाता है? ये नाश करने वाला ले जाता है। अब आप कहोगे हमारा तो पैसा सेफ है जी, बचा हुआ है, हमारा तो जमा हो रखा है, एक झटका लगेगा ये सारा का सारा पैसा आपका कहीं चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा बीमारी में, ईश्वर किसी को बीमारी ना दे, लेकिन नुकसान में चला जाएगा। जरूरी नहीं है आपका पैसा बीमारी में बर्बाद हो, जरूरी नहीं है आपका पैसा किसी और चीज में बर्बाद हो। आपको मालूम है, मैं एक वीडियो को देख रहा था, एक आदमी ने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, पता नहीं उसमें क्या कमी रहेगी, वो पूरी की पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग 2 मिनट में जमीन पर आकर के गिर गई, और सारा का सारा जो उसने उसमें लगाया, उसमें मेहनत किया, वो मलबे में बदल गया। अब मलबे की कीमत आप समझ सकते हो कितनी हो सकती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि शैतान आपके जो नाश करने वाला है वो बीमारी को लाएगा, वो और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण से आपका पैसा खत्म हो जाएगा। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि यहोवा का भय मानने का फल क्या होता है? सबसे पहला या जीवन होता है। सबसे पहला क्या बताया है? धन, और दूसरा महिमा, और तीसरा जीवन। जब धन होगा तभी तो लोग इज्जत करेंगे, महिमा देंगे आपको, और तभी तो आप जब जीवन जिएंगे तभी तो आपको लगेगा हाँ वास्तव में ये जीवन है मेरा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। और वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेगा। वो तुम भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सब तो दे दिया लेकिन थोड़ा सा रख लेते हैं, है ना। एक आदमी ने अपना पूरा जैसे घर बेच दिया, और उस घर को बेचने के बाद उसने कहा, चालाक आदमी था, कि मैं देखिए पूरा घर मैं आपको दे रहा हूँ पर मैं खूंटी काट रहा हूँ, उसके बड़ी सी खूंटी काट रहा हूँ, ये खूंटी मेरी है, बाकी सारा घर तुम्हारा। उसने कहा ठीक है। तो क्या हुआ कि वो आदमी आया, उन्होंने भाई किस लिए, ये तो घर बेच दिया। घर बेच आ रही, वो खूंटी मेरी है। और खूंटी उसने बरामदे नहीं काट रखी थी, तो वहां पे आके अपनी खूंटी पे वो कुछ ठेला टांग दिया। 3 दिन बाद वो फिर आया, वो अपने खूंटी पे के ऊपर क्या एक सुअर को बांध के चला गया, एक सुअरनी को बांध के चला गया। 15 दिन के बाद फिर आया, फिर आता रहा, बाद में पता चला उस सुअरनी ने क्या दे दिए, बच्चे दे दिए, पूरा गंद मचा दिया, वहां पे बुरा हाल कर दिया। वो आदमी बहुत परेशान हो गया, और बहुत ही मतलब इस तरह से करके, कहावत है, कहानी है। तो कई बार एक छोटी सी चीज रह जाती है तो शैतान उसके लिए आता है, तो कहता है ये चीज तो मेरी है। भले आप अपना सब कुछ दे दो, लेकिन एक छोटी सी चीज उसके लिए छोड़ दोगे तो शैतान उसके लिए फिर से आएगा। आखिर में क्या हुआ, उस आदमी ने कहा भाई ऐसा ये घर तू ही पकड़े, इस बदबू में, इस गंदगी में, इस नरक में रहने से तो अच्छा है हम ये घर ना ही लें। तो मैं आपको बताऊं कि नाश करने वाला जो होता है वो कौन है? शैतान है। और बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। कौन घुड़कता है? परमेश्वर।
बाइबल कहती यहोवा महाप्रतापी परमेश्वर बादलों में कोई गरजता है। जब आपने बिजली की गड़गड़ाहट को सुनी होगी, आपको पता है अच्छों के दिल दहल जाते हैं। ठीक है, गुड़गुड़ा की तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। क्यों धन्य कहेंगी? क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। देश क्या है? आपका घर है। आपका घर क्या होगा? मनोहर, दूसरों के मन को हर लेने वाला कि हाँ कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा परिवार है, कितना सब कुछ प्रभु ने हमको दिया। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि का मतलब जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए। आपको ऐसी स्टेज में आना है, आपको ऐसी स्थिति में आ जाना है कि जो भी कुछ तुम मांग लो वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। जो भी मांगोगे। और आप क्या मांगोगे? कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि प्रभु मैं मर जाऊं। हर आदमी चाहेगा मैं जीवन पाऊं। कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मुझे पैसा ना हो। हर आदमी चाहेगा प्रभु मेरे पास अच्छा पैसा। तो प्रभु आपको हर चीज को देगा। और यीशु ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम जाओ और बहुत सा। और ये फल क्या है? ये आपके जीवन की आशीषें हैं। आपके जीवन में कोई आशीष आती है तो प्रभु खुश होता है, उसको अच्छा लगता है। आप अपने बेटे बेटियों का अगर विवाह करते हो, आपके बेटे बेटियां रह रहे हैं, भले वो आपको खाने को ना दे, लेकिन अगर वो खुश है तो आपका मन और भी खुश होगा। आपका मन खुश होगा। क्यों? क्योंकि आपकी संतान आपके आगे खुश है। इसलिए यहाँ प्रभु का वचन कहते हैं तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। इसलिए वचन में लिखा है पहले चीज हम प्रभु में बने रहते हैं। और ध्यान रखना, आज आपके लिए मेरे लिए जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, उसको स्वीकार किया है, तो हमें उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। और कैसे बने रह सकते हैं? सबसे पहले वचन को पढ़ना, दूसरी बात प्रार्थना करना, तीसरी बात संगति करना, चौथी बात प्रभु भोज में शामिल होना, और पांचवी बात उपवास और प्रार्थना करना, छठी बात गवाही देना, और सातवीं बात आखिरी बताई मैंने दशमांश को देना। इस प्रकार से जो है हम प्रभु में बने रह सकते हैं और हमारे जीवन में वो आशीषें आ सकती हैं जो आशीषें हमने आज तक पहले कभी अपने जीवन में नहीं देखी। और इसलिए इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु में बने रहना कई बार हमारे लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु में बने रहें। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। पर ध्यान रखना, एक समय ऐसा था कि शायद मेरे पास भी कुछ नहीं था, मेरे पास भी कुछ नहीं था। प्रभु ने धीरे धीरे दिया, लेकिन सब कुछ दिया है और भरपूरी के साथ दिया है। और मैं आज कह सकता हूँ कि मेरा भले कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आज किसी चीज की घटी, हर चीज मेरा प्रभु मुझे देता है। मुझे मेरा प्रभु वहां से देता है जहां से उम्मीद नहीं होती, जहां से उम्मीद होती है वहां से नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु में आपको बने रहना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर क्या है, उसको हमें लिमिट नहीं करना। जब वो अनलिमिटेड परमेश्वर है, वो मतलब उसको हम सीमित नहीं करते। परमेश्वर को हम क्या कर देते हैं, कई बार अपने चीजों के द्वारा उसको लिमिट कर देते हैं। उस लिमिट से ज्यादा फिर हमारे साथ काम नहीं होता। परमेश्वर हमको आगे बढ़ाना चाहता है, आशीषों से भरना चाहता है, जिसके लिए 7 बातें आपके मेरे जीवन में होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम प्रभु में बने रहें और अपने जीवन के द्वारा न सिर्फ अपने को, दूसरों को भी आशीष पहुंचाते रहें। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हमको प्रार्थना हो जाएंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपके वचन के अंदर ऐसा लिखा है, इस दुनिया में प्रभु तूने हम सबको जोड़ा है और अपने साथ भी इसलिए जोड़ा है क्योंकि प्रभु तू हमसे कुछ चाहता है। और प्रभु कोई भी रिलेशन जब तक सही रह सकता है जिसमें दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करें। पिता, तेरी जरूरत है कि हम तुझे आदर दे, सम्मान दे, तुझसे प्रार्थना करें, तेरे वचन में बढ़े। लेकिन पिता, हमारी जरूरत है प्रभु इस दुनिया में तू हमें सारी खुशियां दे। और इसीलिए प्रभु तूने वाचा को बांधा और ये वाचा इस बात को दिखाती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी ऐसा करूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपनी वाचा में,
अपने वायदों में स्वार्थी ना बने। कई बार जब हमारी जरूरत होती है प्रभु हम तेरे पास आ जाते हैं, लेकिन पिता जब हमें तेरी जरूरत नहीं होती हम तेरे पास नहीं आते, तेरे वचन को भी नहीं पढ़ते, तेरे वचन की तरफ हम देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ पिता परमेश्वर, कई घरों में बाइबिल धूल से भरी होती है, कई घरों में तेरे वचन को नहीं खोला जाता। प्रभु आज तेरे वचन में से मैंने देखा है कि मैं आज से तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तुझसे प्रार्थना करूंगी, तेरी संगति में रहेंगे, तेरे प्रभु भोज में शामिल होंगे, उपवास प्रार्थना में शामिल होंगे और हमेशा तेरे प्रभाव बन करके तैयार खड़े रहेंगे और तेरे दशवांश को जो भी प्रभु तू हमें दुनिया में देता है उसको ईमानदारी से तेरे सामने रखेंगे। भले ही वो 1 रुपया है प्रभु, चाहे वो 10 पैसे है प्रभु, जिस भी क्षमता में तूने हमें दिया है हम उस क्षमता से तुझे देंगे, ताकि पिता तू हमारे जीवन को आशीषों से भर दे और हम ये कह सके यहोवा का हम भय मानते, इसलिए हमारे पास धन महिमा और जीवन तीनों चीज पाए जाते हैं। हाँ पिता, भाई बहन को बड़ी बरकतों से भर। जब ये वापस अपने यहाँ से जाते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं प्रभु, वहां पर तेरी बरकतें, आशीष और तेरी उपस्थिति कहने लगे। तो हर एक जन को बड़ी बरकत दे और आशीष दे और अपनी उपस्थिति से आशीषित कर। और आने वाले रविवार को जब प्रभु भोज का अवसर होता है पिता, तेरे वचन के अनुसार ही तेरे प्रभु भोज में शामिल होकर अपने जीवन को तेरी आशीष और तेरी बरकतों से भर सके प्रभु। तेरे साथ एक मन और एक आत्मा होकर प्रभु तेरी संगति में अपने जीवन को बिता सके। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुनकर ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ हो। आमीन।